सारे वेद पुराण कहते हैं कि संसार में रहो, लेकिन संसार के प्रति आसक्ति ना हो। हर कर्म भी करो, लेकिन कर्ता मत बनो। लेकिन महावीर कहते हैं कि जहाँ कर्म होता है वहाँ राग और द्वेष से मुक्ति कहाँ। जो लोग मोक्ष की बात करते हैं उनके लिए कर्म ही तो सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि कर्म से ही हमारा पूर्वार्ध बनता है और पूर्वार्ध ही हमारे नए जन्म का कारण बनता है। फिर ऐसे में मोक्ष कहाँ संभव है। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न बनता है, जब भगवान बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो क्यों नहीं अपने परिवार को स्वीकार किया, क्यों नहीं अपने परिवार के दायित्वों को स्वीकार किया। हाँ, यह बात सत्य है कि संसार के लोगों को वह जगाना चाहते थे, बेहोशी में जी रहे लोगों को होश में लाना चाहते थे, हर मनुष्य को जागृत करना चाहते थे। क्या केवल एकमात्र यही कारण था जिसकी वजह से पूर्ण रूप से उन्होंने अपने घर और परिवार का त्याग किया? क्योंकि कहीं न कहीं आसक्ति का भय उन्हें भी था। कर्म के बंधन में वह भी नहीं बंधना चाहते थे। मगर आइए जानते हैं कि बुद्ध से संबंधित ग्रंथ क्या कहते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोधिसत्व को प्राप्त हुए तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और उसके पश्चात उन्हें भिक्षुओं के संघ का विस्तार किया। जब उनके पिता सिद्धार्थ ने उनसे मिलने के लिए सूचना भिजवाई तो अपने पिता को उन्होंने अवगत कराया कि वह शीघ्र ही अपने पूरे परिवार से मिलने आएंगे। और एक दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु में पहुंच गए। अपने माता पिता और अपने चाचा चाची से मिलने के पश्चात जब अपनी पत्नी यशोधरा से मिलने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे तो 7 वर्षों के पश्चात पत्नी यशोधरा के मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए थे, जिसका उत्तर केवल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ही दे सकते थे। जब यशोधरा ने गौतम बुद्ध से अपने प्रश्नों का उत्तर मांगा तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हर परेशानियों का कारण तो मैं ही हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा ऋण है। कहो यशो, क्या पूछना चाहती हो? क्योंकि बुद्ध यशोधरा को यशु कहकर के ही पुकारते थे। उसने बुद्ध से पूछा कि आपने मेरा और राहुल का त्याग किया, अपने माता पिता और घर परिवार का त्याग किया, अपने सभी चाहने वालों का त्याग किया, वर्षों तक भटकते रहे और इतनी सारी यातना, इसकी आखिर आवश्यकता क्या थी? क्या घर परिवार के साथ रहते हुए आप बोधित्व को प्राप्त नहीं कर सकते थे, या मुझ पर आपका भरोसा ही नहीं रहा कि मैं आपकी तपस्या के बीच में बाधा बन जाती? आखिर इसका कारण क्या था? तब बुद्ध ने यशो को समझाते हुए कहा, पुरुष और स्त्री में बहुत बड़ा फर्क होता है। पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में एकाग्रता की शक्ति अधिक होती है। वह पूरे परिवार के बीच अपने आप को एकाग्र कर सकती है, लेकिन पुरुष जात के लिए यह मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह जल को वाष्प बनने के लिए सूरज की तीव्र तपन की आवश्यकता होती है, उसी तरह अपने आंतरिक मन से लड़ने के लिए बिल्कुल एकांत और अकेला होना आवश्यक होता है। बुद्ध कहते हैं कि यशो, आज मेरी सफलता में तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता तो मेरे लिए सब कुछ कर पाना सरल नहीं होता। यशो ने बुद्ध से दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या आप हम लोगों को छोड़कर दोबारा तो नहीं जाएंगे? बुद्ध ने सहजता से समझाते हुए कहते हैं, यशो, आज मैंने जो कठिन तपस्या करके जो ज्ञान की प्राप्ति की है, यदि मैं जन जन तक इसे बांटा नहीं, इसके लाभ से लोगों को लाभान्वित नहीं किया तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। इसके लिए सभी लोगों का हमें सहयोग चाहिए, सभी लोगों का हमें साथ चाहिए। बुद्ध का लड़का जब बुद्ध से दीक्षा लेने की बात कही तो बुद्ध ने कहा कि बेटा, समय आने पर तुम्हें भी अवश्य दीक्षा दी जाएगी। इसके लिए तुम्हें अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद ही अपने पास बुला लूंगा। मगर शुद्धोधन ने इन बातों का विरोध किया। सिद्धार्थ ने अपने पिता को समझाते हुए कहा कि जिस अमृत ज्ञान का मैं पूरे संसार को वितरण करने जा रहा हूँ, उससे मेरा ही परिवार अछूता कैसे रह सकता है? भगवान बुद्ध के वाणियों में इतनी मधुरता थी, उनका स्वभाव इतना सरल था कि उनकी बातों को आसानी से समझ लेना हर किसी के लिए बहुत ही सरल था। बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना की, उस संघ का प्रभाव इतना तीव्र था कि कुछ ही समय में सभी गणराज्यों के नागरिक दीक्षा लेने के लिए उनके संघ में शामिल होने लगे। समाज में अच्छे और सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की बातों में आकर कई ऐसे भी लोग उस संघ में शामिल हो गए जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। उन लड़कियों के माता पिता पर इसका गलत असर पड़ा, जिसकी हिंसा की वजह से कई भिक्षुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह देख करके भगवान बुद्ध को बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि उनके बहुत प्रयत्न और प्रयास के बावजूद भी लोग अपने बेहोशी के जीवन से बाहर नहीं आना चाहते थे। भगवान बुद्ध ने सामाजिक हिंसा को रोकने के लिए लोगों में ज्ञान उपदेश और शांति संदेश को कुछ अलग ढंग से पेश किया।
उन्होंने गांव-गांव और नगर-नगर जाकर के लोगों के बीच उपदेश दिया। वह लोगों के मन के वहम को दूर करना चाहते थे। एक बार एक आदमी ने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, क्या आपका अनुयायी बनने के लिए आपके संघ में शामिल होना जरूरी है? अपने घर परिवार को छोड़ना जरूरी है? गौतम बुद्ध लोगों के इसी भ्रम को दूर करना चाहते थे। गौतम बुद्ध ने कहा कि बौद्ध संघ में केवल उसी को शामिल किया जा सकता है जिसके घर परिवार के लोगों ने संघ में शामिल होने की अनुमति दी है। उसे अपने परिवार और अपने अभिभावक को संघ में शामिल होने के उचित कारणों से संतुष्ट कराना होगा। जिसके लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वह अपने घर परिवार में रहकर भी बौद्ध धर्म के नियमों का पालन कर सकता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि इस धर्म का उद्देश्य हर आदमी के अंदर की चेतना को जागृत कराना है। मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है, मगर समय काल और परिस्थितियों के आधार पर उसकी चेतना सुप्त अवस्था में चली जाती है। जो जागते हुए भी ऐसे जीवन जीता है, ऐसे दिनचर्या होती है, ऐसा उसका कर्म होता है जैसे बेहोशी की हालत में लोग कर्म किया करते हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों के बीच संदेश दिया, हर आदमी अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए अगर वह पंचशील के नियमों का अनुसरण करता है तो निस्संदेह वह जीवन में सुखी और संतुष्ट रहेगा। उसका जीवन मुक्ति के मार्ग पर होगा। जो सभी विकारों की सीमाओं को पार कर चुके हैं, जो विकारों की वजह से संसार में हे दृष्टि से देखे जाते हैं, उन्हें संघ में शामिल करके उनके विकारों को दूर किया जाता है। उससे हर तरह से पवित्र और निर्मल बनाया जाता है। उसकी आत्मिकता का बोध कराया जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि सांसारिक लोगों के लिए माता पिता की सेवा से कोई भी बड़ा धर्म नहीं है, लेकिन अगर माता पिता दुराचारी हैं, उनके कृत्य ही गलत है, तो आजीवन सेवा करके भी वह पुत्र ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इसके लिए बताया गया है कि उसे शील के नियमों का पालन करना होगा, पंचशील के नियमों के आधार पर अपना व्यवहार करना होगा और अपने सहज स्वभाव द्वारा माता पिता द्वारा किए जाने वाले गलत आचरण में परिवर्तन करने का प्रयास भी करना होगा। यही केवल एक मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग बन सकता है, उसके सभी ऋणों से मुक्त करा सकता है। बहुत सारी बातें बहुत लोग जानते हैं, मगर याद रखें, बिना गुरु ज्ञान कभी नहीं होता है, क्योंकि सही समय पर सही मार्ग का चयन करना केवल गुरु ही बता सकता है। भगवान बुद्ध ने भी कई लोगों को अपने जीवन में गुरु बनाया, लेकिन जिन जिन लोगों को उन्होंने गुरु बनाया उन्हें अंततः ज्ञात हो गया कि जिस ऊंचाई तक बुद्ध पहुंचना चाहते हैं, उन मार्गों का पता तो उनके गुरुओं को भी नहीं था और अंत में भगवान बुद्ध को अपनी आध्यात्मिक यात्रा खुद ही तय करनी पड़ी थी। जिन लोगों को भगवान बुद्ध ने गुरु बनाया, अंत में वही लोग भगवान बुद्ध से अपना शिष्य बनाने का अनुग्रह किया। भगवान बुद्ध ने अपने संघ में एक और भी नियम बनाया कि कोई किसी से छोटा नहीं और कोई किसी से बड़ा नहीं। हर आदमी का व्यवहार और आचरण भिन्न हो सकता है, फिर भी सभी लोग एक समान देखे जाएंगे। बुद्ध ने इस बात पर विशेष बल दिया, मनुष्य का आचरण ही उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था। हर दिन वह जंगली पशुओं का शिकार करता था और उसे मार करके, उसे भून करके अपना भोजन करता था और इस तरह से उसके जीवन का निर्वाह होता था। प्रत्येक दिन का उसका यही कर्म था। एक दिन उसने बहुत सारी जालों को बिछाया जिसमें बहुत सारे जंगली पशु फंस गए। सबको उसने बंधक बनाया। अब उसे अगले दिन की चिंता नहीं होती थी। उसमें से एक पशु हर दिन वह मारता था और उसे अपना भोजन बना लेता था। एक दिन वैसे ही वह जंगल में शिकार की तलाश में टहल रहा था। उसके मन में था कि शिकार मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसके पास शिकार तो पहले से ही बंधक में है। गर्मी का दिन था और शिकार खोजते खोजते वह जंगल में बहुत ही दूर निकल गया। अचानक उसे बहुत तेज की प्यास लगी, लेकिन आसपास उसे पानी का कोई भी स्रोत नहीं दिख रहा था। प्यास की वजह से उसकी तड़फड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वह सभी दिशाओं में पानी के लिए भागने लगा। अचानक उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह दौड़ करके आश्रम के करीब पहुंचा। जब आश्रम के आसपास पानी का बड़ा बड़ा उसने घड़ा देखा, तब उसके मन में थोड़ा सा राहत मिली। वह घड़े के पास गया और घड़े में देखा तो घड़ा बिल्कुल सूखा हुआ था, घड़े में पानी था ही नहीं। फिर उसने एक एक करके सभी घड़ों को देखा, लेकिन किसी भी घड़े में पानी नहीं देखा। वह आश्रम बहुत बिच्छुओं का था। सभी बिच्छू ध्यान से देख रहे थे कि वह क्या कर रहा है और क्यों सभी घड़ों को एक एक करके देख रहा है। तभी शिकारी झल्ला करके बोला कि आप लोग कैसे संत और महंत हैं कि अपने सभी घड़ों को पानी से खाली रखा है। तब बौद्ध गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि जरा जाकर देखो तो यह कैसे हो सकता है कि सभी घड़े खाली हों। बौद्ध शिष्यों ने जब पहले घड़े में देखा तो पानी पूरा था। फिर उसने सभी घड़ों को एक एक करके देखा
और सभी घड़े पानी से भरे हुए थे। किसी ने कहा कि पानी तो सभी घड़ों में है भाई, तुम्हें तो घड़े से पानी निकाल कर पी लेना चाहिए। हो सकता है तुमने ध्यान से देखा ही नहीं होगा, लेकिन सत्य तो यह है कि जब पाप प्रबल होता है तो आदमी इसी तरह अंधा हो जाता है। सही चीजें उसे कभी दिखाई नहीं देती है। सुख के करीब होता है लेकिन सुख उसे दिखाई नहीं देता है। शिकारी डर गया कि अगर पानी सबको दिखाई दे रहा है तो पानी हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बौद्ध गुरु ने शिकारी से पूछा कि तुम कौन हो और तुम कौन सा कर्म करते हो। उसने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ, हर दिन मैं शिकार करता हूँ और उसे भोजन बनाता हूँ और बचे हुए मांस को बेच देता हूँ। इस समय मेरे पास बंधक में बहुत सारे जंगली पशु हैं, मगर गुरुदेव मेरे साथ क्या हो रहा है। बौद्ध गुरु ने कहा कि सबसे पहले उन जंगली पशुओं को मुक्त करके आओ। वह भागा भागा गया और सभी पशुओं को मुक्त कर दिया और उसने देखा कि उसे अब कोई प्यास ही नहीं रही। वह पुनः लौट करके बौद्ध गुरु के पास आया और कहा कि हे गुरुदेव, आप हमें अपने शरण में ले लें। बौद्ध गुरु ने कहा कि अब उस घड़े में जाकर देखो पानी है। शिकारी ने देखा कि सभी घड़ों में पानी भरा हुआ है। उसने बौद्ध गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे गुरुदेव, आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। उस शिकारी को बौद्ध भिक्षु का वस्त्र दिया गया, उसको पंचशील के नियमों को समझाया गया। उस शिकारी पर गुरु कृपा हुई और उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उसको जानने वाले लोग उसे पहचान नहीं पाए। कहा जाता है कि जो शरीर की आंखों से अंधा है, अगर उसे ज्ञान की आंखें मिल जाती है तो अंधा होते हुए भी वह पूरे संसार को देख सकता है और समझ सकता है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्रारंभिक सीढ़ियों पर प्रथम कदम बढ़ाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी थी। यह अलग बात है कि गुरु के द्वारा कुछ सीढ़ियों पर कदम रखने के बाद वो अपनी जिज्ञासा से आखिरी शीर्ष तक पहुंच जाए। इस वीडियो का सार केवल इतना है कि अपने दायित्वों का निर्वाह आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपका कोई भी आचरण और कोई भी कर्म आपके मुक्ति के मार्ग में बाधक ना बन सके। इसलिए कर्म उतना ही करें जितना आवश्यक हो और आचरण भी ऐसा ही होना चाहिए जो उचित हो। आप सभी लोगों पर परमात्मा की परम कृपा हो, यही हमारी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।